फ्री फायर आईडी दैट इज औद्योगिक इकाइयां। या ये भी कह सकते हो उद्योग, उद्योग धंधे होते हैं, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज। सो देयर आर मैनी एक्टिविटीज डन इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग। जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज, वो क्या करेगी? कॉटन का उत्पादन करेगी, या फिर कॉटन से संबंधित किसी चीज का। मिल्क इंडस्ट्री या डेयरी, डेयरी इंडस्ट्री क्या करेगी? वो डेयरी मिल्क का या मिल्क के प्रोड्यूस पनीर, चीज, बटर, छाछ, कर्ड, इन सब का उत्पादन करेगी। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज है। सो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दे यूज रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस मैनी ऑफ द थिंग्स। इंडस्ट्रीज क्या होंगी? यूज रॉ मटेरियल एंड produce many things from it. There are many workers. आप ये समझ लीजिए thousands of workers are working in it. There are many workers. Workers भी हो सकता है, employees भी हो सकता है। Working in it. Example के तौर पर that is cotton industry. डेयरी भी एक इंडस्ट्री है। अब देखिए आयरन इंडस्ट्री भी हो सकती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, तो उसका भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। नाउ हम ये जानते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। इट इज डिफाइन प्राइमरी एक्टिविटी। It involves directly using natural resources, raw material। तो उस चीज को क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज। सो these involves providing raw material to other industries. ये रॉ मटेरियल देती हैं, जैसे गेहूं दी जाएगी तो ब्रेड बनेगी। और ये यूज क्या करती हैं? दे यूज लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, पानी में मछली पैदा कर ली, जमीन से गेहूं पैदा कर लिया, कैटल से दूध पैदा कर लिया। सिर्फ दूध को बस प्रोड्यूस करना, ठीक है। इट इज प्रोड्यूसिंग मिल्क। अगर कैटल है तो यू कैन प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, प्रोवाइड मिल्क। तो इसमें क्या होता है? सो दीज आर लेबर इंटेंसिव। इसमें क्या मेहनत ज्यादा लगती है? यस। इंटेंसिव एंड दीज यूज, ये यूज क्या करते हैं बताइए? लैंड रिसोर्स, एनिमल, वाटर रिसोर्स एंड एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल। इतनी बात हो गई। अब जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल इसका क्या हुआ? फार्मिंग।
rearing of cattle, fish production. कितनी बात हो, बस पानी में मछली उगाना ये प्राइमरी एक्टिविटी है। दूसरी चीज है, अब बुक में देखो सेकेंडरी एक्टिविटी लिखा है, Manufacturing of raw materials. सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, ना ऑफ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम यूजिंग रॉ मटेरियल they manufacture. These are having secondary activities that are done in some buildings or factories. Secondary activity कहाँ की जाएगी? उसके लिए फैक्ट्री की जरूरत है। प्राइमरी एक्टिविटी तो वैसे खेती कर ली, मछली पैदा कर ली, तो क्या फैक्ट्री की जरूरत है। लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? इट इन्वॉल्व्स दैट इज फैक्ट्री, फैक्ट्री चाहिए कि नहीं, प्रोडक्शन यूनिट्स। सो इट यूज, देखो बुक में क्या लिखा है, रॉ मटेरियल एंड चेंज इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। इधर ध्यान दो, दे यूज रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। दूध लिया, मक्खन बना के महंगे दामों पर बेचा, करते हैं कि नहीं? सो इट यूज रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू more valuable products. This process is done in factories. इसको कहाँ किया जाएगा? Process is done in factories या production unit, दोनों का नाम एक ही है, factories या प्रोडक्शन। इसमें सबको नहीं काम दिया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स स्किल्ड लेबर। खेती के लिए क्या स्किल्ड लेबर चाहिए, दूध दूहने के लिए क्या स्किल्ड लेबर चाहिए, लेकिन फैक्ट्री में काम करने के लिए स्किल्ड लेबर। इट इन्वॉल्व्स स्किल्ड लेबर एंड मशीनरी। मशीनरी भी हाई स्किल है, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में नहीं होती। खेती करते हो तो ट्रैक्टर चाहिए, वहां भी बहुत सारी चीजें हैं, थ्रेशर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, लेकिन इसमें और ज्यादा हाई टेक मशीन चाहिए। उसकी सस्ती मशीन है तो इसकी भारी भारी लाखों रुपए की मशीन हो सकती है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल की को यूज कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यूजिंग व्हीट For making bread and biscuits. So using milk to making butter and ice cream. Making bread and अब ये देखो, यहाँ पर ये बताया जा सकता है कि माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन उसकी रिफाइन करके स्टील बनाना, क्योंकि उसके लिए मशीन चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल माइनिंग लिख सकते हो। क्वेरिंग समझते हो कि नहीं समझते हो? क्वेरिंग ठीक बताया, पहले बताया था तभी तो बता पाए। कैसे नहीं मालूम है, इसको पहले भी हमने बताया, आपको याद होगा, खनन और उत्खनन। इसको क्या कहते हैं? खनन, और इसको कहेंगे उत्खनन। बिहार या झारखंड से हो आप, क्या कहाँ से हो? बिहार। तभी पता है, नहीं तो कैसे इनको पता? ये सब चीज जानना है। कह रहे हैं कि यहाँ ये देखो, मंडोर में उत्खनन है, जमीन के ऊपर मार्बल के पहाड़ हैं कैल्शियम के, उसी को खोद खोद के निकालना, तो उसको कहेंगे उत्खनन। और एक है जमीन के अंदर खोद के निकालना, तो माइनिंग इज डन अंडरग्राउंड एंड क्वेरिंग इज डन अबव ग्राउंड। यहाँ पर आप देखो, मंडोर में जाओ तो वहां पे सब यही सारे मार्बल ही तो तोड़े जाते हैं। कभी गए होगे तो रास्ते में नहीं देखा होगा, जो जमीन के ऊपर ही पहाड़, जमीन के ऊपर किया तो क्वेरिंग, ये सब उसकी एक्टिविटी। और इसमें क्या होगा बताइए? दैट इज एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। सेल का नाम जानते हो? सेल, भेल,
भेल नहीं खाया? देखिए सेल, सेल का क्या मतलब है? ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एल्निको, देखो SAIL, ठीक है, सेल हो गया कि नहीं? ऐसा हो गया। और इसका डेयरी प्रोडक्शन यूनिट्स अमूल, कौन सा है वो सही बता दीजिए। सुधा की लस्सी पी है। आनंद मिल्क, यूनाइटेड है क्या? सर सुधा, यूनियन, सर सुधा, सही है। अमूल, आनंद सुधा सही है। मिल्क यूनियन ना, इतना कैसे तुम्हें पता? तुम्हारा कोई है, काम करता हूँ। ये चीज हो गई। सो सेकेंडरी एक्टिविटी। अब जरा देखिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेस कॉटन एंड मेक क्लॉथिंग फैब्रिक्स। पहले कॉटन से फाइबर बनाएगी, धागे, और फाइबर से क्या बना देगी? फैब्रिक्स बन जाएगा कि नहीं? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, वो क्या करती है बताओ? टेक्सटाइल सर कॉटन को फाइबर में प्रोसेस करके यूजेस कॉटन, कॉटन तो पेड़ में होता है, यस, एंड प्रोड्यूस फाइबर भी, धागे, थ्रेड्स बाजार में खूब बिकते हैं, तो दैट इज फैब्रिक्स बना देती है। ये सारी चीजें हैं। डेयरी प्रोडक्शन। नाउ ये तो सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। इसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। इट इज आल्सो रिफर्ड एज मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग भी हो सकता है। प्रोसेसिंग हो सकता है। चलिए, अब अगली बारी आती है इंडस्ट्री किसे कहते हैं? टर्शियरी, टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है? सर जो सर्विस प्रोवाइड करते हाँ, Those activity which provides services to primary and secondary activities. Those activities which provides services to primary and secondary फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तुमको बीज चाहिए, तो कहेंगे ठीक है मैं ट्रैक्टर से, ऑटो से ले आता हूँ बाजार से, तो ट्रांसपोर्टेशन। अगर कुछ भी खेती के लिए चाहिए बाजार से ले आओ, तो बाजार से जो ला के तुमको दे रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन कौन सी एक्टिविटी है? ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन जॉब, बिल्डिंग कोई तुम्हारे लिए बना दे, कंस्ट्रक्शन जॉब। कोई क्या फैक्ट्री बनानी है, लाओ मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ, फैक्ट्री बना देगा। बैंकिंग, पोस्टल सर्विस, सर रेलवे, मेडिकल, रेलवेज, सर मेडिकल, मेडिकल, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की पूरी यूनिट है, काम करती है। और मेडिकल में डॉक्टर आ जाएंगे, जैसे LIC वाले हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, तो वो कारपोरेशन, वो अलग है, इनके पूरी अलग यूनिट है। मेडिकल में डॉक्टर और हॉस्पिटल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इतनी बात तो मैं समझ में आ गई टर्शरी एक्टिविटी क्या है। अगली चीज है, तुम्हारे में डेफिनेशन ब्लू कलर से क्या लिखा है? इंडस्ट्री पढ़ो। इंडस्ट्री लिखा है कहीं? तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी, ऐसी चीज जो पैसा पैदा कर सके, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, पैसे ही पैसा है। सर बॉयकॉट हो गई है। अब धीरे धीरे बाइकआउट ही हो जाएगी। चलो
economic activity refers to economic activity that is concerned with production of goods. It that is concerned with production of goods. ऐसी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमी का मतलब क्या है? जिससे पैसा पैदा हो, वो चीज इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो कमर्शियलाइजेशन किसी चीज से, तो जो प्रोडक्शन करे चीजों का वो इंडस्ट्री। ये तो बहुत आसान सी चीज है, कोई भी चीज कुछ प्रोड्यूस करे, मूवी ही प्रोड्यूस करे तो फिल्म इंडस्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट करे तो डेयरी इंडस्ट्री है। अब जरा देखिए एग्जाम्पल देखो, स्टील इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस करेगी? स्टील इंडस्ट्री। कोल माइनिंग इंडस्ट्री वो क्या करेगी? देख लो इंडस्ट्री, अब कोल माइनिंग है तो ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, और स्टील इंडस्ट्री अगर वो स्टील पैदा कर रही है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। ऐसा जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री जो भी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या करेगी? खेती करेगी, वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। तो कोल माइनिंग कौन सी एक्टिविटी है? एग्रो बेस्ड। देखो अगले पेज में लिखा है कहीं एग्रो बेस्ड, अगला पेज पढ़ो। लिखा है सर। तो वो कैसी होगी? इट इज प्राइमरी एक्टिविटी। और स्टील इंडस्ट्री कैसी हो गई? सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि वो रॉ मटेरियल निकालेगी जमीन से और उसे ओर एंड मिनरल जानते हो जो जमीन से निकाले जाते हैं, आयरन और फिर उनसे स्टील बनाएगी। अगला देखो, इसके अलावा मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री क्या करेगी? सर पानी प्रोडक्शन। हाँ, इंडस्ट्री फिश प्रोडक्शन करेगी, फॉर फिश प्रोडक्शन। पेसिकल्चर। हाँ, फिशिकल्चर। और ये प्राइमरी है, प्राइमरी एक्टिविटी। फिल्म इंडस्ट्री सेकेंडरी। ये रॉ मटेरियल यूज करेगी, हमको आपको और नचाएगी, मूवी तो बना दे, कहेगी नाचो हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। कितनी बार समझाएगी? फिल्म इंडस्ट्री भी हो सकती है, फिल्म इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि वो जमीन से कोई चीज नहीं लेती है ना, रॉ मटेरियल। तो फिल्म इंडस्ट्री, उसके लिए हम लोग ही रॉ मटेरियल है, लेती तो है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखो इतनी तो तुम्हें बात समझ गई कि इंडस्ट्री होती क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण तो किस तरीके से किया जा सकता है कि ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के आधार पर वर्गीकरण, ऑन बेसिस ऑफ साइज, ऑन बेसिस ऑफ साइज की कॉटेज इंडस्ट्री है कि बड़े स्तर की है, ओनरशिप, ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, निजता के आधार पर कि किसकी है। चलो अब इससे क्या पता चलता है कि रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, इसके चार्ट आए। अगर तुमने रॉ मटेरियल सॉइल से लिया तो तुम एग्रो बेस्ड कह रहा हो, एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड में क्या क्या चीज है?
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री Production of grapes. टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम सॉइल, ठीक है। Sir, agriculture. uses agriculture. टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम, ऊपर रॉ मटेरियल ना कि रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, रॉ मटेरियल फ्रॉम सॉइल। और इसके एग्जांपल कौन कौन से एग्रो बेस्ड? प्लांट एंड एनिमल्स, सॉइल भी ले सकता है और किससे ले सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, या तुमको मालूम है पहले चैप्टर में एग्रीकल्चर में दोनों आते हैं, प्लांट्स और एनिमल। एग्रीकल्चर पहले चैप्टर में 5-6 चीजें लिखी थी कि नहीं एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, तो वहाँ कैटल्स भी एग्रीकल्चरल में आते। अच्छा, इसमें कौन सी 4 इंडस्ट्री दी हैं जरा बताओ। फूड प्रोसेसिंग, तुमने फूड लिया और लेस बना दिया, आलू लिया भुजिया बना दिया। Cotton textile. वेजिटेबल ऑयल, Cotton textile. Sir, वेजिटेबल ऑयल कई तरह, सनफ्लावर ऑयल ये सब होते हैं। dairy product. वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल वेजिटेबल ऑयल, और कौन से हो गए? Sir, dairy product. कॉटन टेक्सटाइल आपने बताया था, कॉटन टेक्सटाइल, रुई ली कपड़ा बना दिया। और देखो डेयरी प्रोडक्ट्स, Dairy product. Dairy products. फ्रूट से क्या बना दिया, जूस बड़े स्तर पर बनी, जैसे ये रियल जूस, तब तो इंडस्ट्री है, फ्रूट जूस इंडस्ट्री हो सकती है। फ्रूट लिए जूस बना दिया। लेदर इंडस्ट्री, Sir, grape से wine भी बनता है. Sir, grape से wine भी बनता है. Sir, alcohol भी बनता है। हाँ, अल्कोहल बड़ी इंडस्ट्री. अल्कोहल मेकिंग, ये सारी चीज है, ये एग्रो बेस्ड हो गई। McDonald's. लेदर, जानवर लिए चमड़ा बना दिया, सर कैक्टस से भी बनता है. उनके स्किन से, स्किन से तो चमड़ा बनता है। सर कैक्टस से भी बनता है. हाँ, अगला देखो, एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरी मैरीन Mineral. बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल है सर. Sir, mineral है उसके पहले। मिनरल लिखिए, मिनरल बेस्ड माइनिंग, इट टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम, माइनिंग से लोगे तो मिनरल बेस्ड है। जरा बताओ माइनिंग से संबंधित कौन सी चीज हो सकती है? आयरन ओर. ठीक है, दैट इज इट यूजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम माइनिंग। कोई एग्जांपल दिया इसमें? आयरन ओर दिया. That is there is raw material for the manufacture of railway coaches। तो इसमें आप ये लिख दीजिए, जो बनाते हैं SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो ये वही काम कर रही है। एल्यूमिनियम, एल निको, वो भी हो सकती है, फुल फॉर्म ऑफ एल निको। भेल का भी बता दे रहे हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। Sir, HAL का भी। HAL। HAL। भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हरियाणा एलिमेंट, एनडीए. जैसे जंगल, भारत हरियाणा एलिमेंट जंगल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो हैवी बड़ी बड़ी क्रेन नहीं बनती हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल्स। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? सेल और भेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। Sir, सेल का यूज भेल करते हैं। हाँ, देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरी हो गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तीसरी कौन सी हो गई? मैरीन बेस्ड। देखो, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री क्या करेगी, किससे लेगी? Sir, aquarium। It takes raw material from sea and ocean। जैसे क्या क्या बनाएगी? फिश Raw ऑयल, सी फूड, material from sea and ocean, उन्हीं को तो मैरीन कहते हैं।
तो एग्जाम्पल क्या हो गया? फिश फूड, फिश ऑयल, Sir, seafood. सी फूड। एग्जाम्पल क्या हो गया? सी फूड, फिश ऑयल। Even vegetarian. Sir, और चौथा क्या हो गया? Forest based. फॉरेस्ट बेस्ड। sir, coral. Now, one more is there, Forest based. forest based industry. So that is forest based. इसमें क्या होगा? टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट। कोई एग्जांपल फॉरेस्ट बेस्ड का, जैसे टिम्बर की, कोई फर्नीचर, Sir, honey. सर लाल चंदन. पेपर इंडस्ट्री जानते हो? Yes, sir. इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब में है, वो फॉरेस्ट के पल को यूज करती है, जो तनों को, स्टेम्स को, और सॉफ्ट स्टम्प्स से पेपर बना देती है। पेपर इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स, ये बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें जो बनती है ना, अर्जुन की छाल का अर्जुना रेस्ट और ये सब, सैंडलवुड से. वो सब कुछ है। एलोवेरा से, एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल बनता है, तो वो सब इन सब से यूज करती है। Sir, जो chamak. पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स. टिम्बर के लिए क्या बताइए? फर्नीचर। नाउ क्लासिफिकेशन बताइए ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन सी किसके किसके बेसिस पर हैं, और पहले के चार बताइए। देखो नहीं, मंगल। economic activities and its production of goods and its products are steel industry, mineral based industry, marine based industry and agriculture based industry. सिर्फ ये तीन कौन कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री और पहले के चार टाइप बताओ। सर रॉ मटेरियल, साइज, उसके बाद ओनरशिप. हाँ, पहले के हाँ, चार टाइप। पहले के चार टाइप है एग्रो, मिनरल, मरीन, फॉरेस्ट. एग्रो के कुछ एग्जांपल्स। एग्रो के कुछ एग्जांपल्स. एक एग्जांपल दो। सर एनिमल्स. उधर मत देखना। हाँ, सर एनिमल्स से नहीं। एनिमल से दूध निकाल देख रहे हो। देख कहाँ देख. हाँ, बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सर इधर Industries are classified into three types on the basis of raw materials, on the basis of size, on the basis of ownership. पहले के टाइप बताओ। On the basis of raw materials, there are four types: agro-based, mineral-based, marine-based, forest-based industries. सबके चार एक एक एग्जांपल। Agro-based, food processing, हाँ। marine-based. उससे पहले सर मिनरल बता दो. मिनरल बेस्ड लाइक इसे पेंट, डिस्को, सेल. सही है। मरीन बेस्ड बताओ मिस्टर। There are three types of classification for industries on the basis of size, on the basis of raw material, on the basis of ownership, on the basis of raw material, agro-based, marine-based, mineral-based and forest-based. एक एक एग्जांपल। Agro-based, raw materials such as plants and animals. ये कोई एग्जांपल नहीं। इंडस्ट्री का नाम बताना है। बताओगे? सर मैंने देखा नहीं था. इधर सामने खड़े होते हैं. एक एक एग्जांपल बताना है ना। हाँ, बोलोगी? Sir, मैं बोलूँ? बोलो। The classification of industries are classified in the ownership, based on ownership and based on size and raw material. Examples of raw material are four types: marine-based industry, forest-based industry, agro-based industry, and mineral-based. बोलो। Agro-based industry में सर आएगा leather industry. हाँ। मिनरल में सर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड.
and marine में सर fish oil and forest में सर आपका सर paper industry. होगा तो मैंने देखा नहीं था। जो हो गया सो हो गया। अरे सर वो मेरी हैबिट है बहुत अच्छा सर मेरे से पूछो। अभी पूछते हैं और अरे और Now नहीं size, पूछ रही। अब इसके बाद दिखाएंगे फिर एक साथ बताना साइज का देखिए on basis of size there are two, one is a small scale and other is Large. a small scale industry जिसमें 20 लोग काम करें और एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या दिया है? इट इज कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे क्या क्या है कॉटेज इंडस्ट्री? बस एक घर में छोटा सा इतने बड़े में ही काम हो रहा है, 15-20 लोग बैठा लिए काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग। कॉटेज, कुटिया को कुटीर कहते हैं। कुटिया जो छाड़ के बनाई जाती है, जैसे शांति वन या ऐसे नहीं होता है? शांति निकेतन, झोपड़ी टाइप। तो कॉटेज इंडस्ट्री शांति निकेतन तो बड़ा था। बड़ा है, लेकिन अब जैसे पहले बनते थे तो ऐसे खपरेल डालकर बनाया जाता था, छपरा डालकर। कुटीर उद्योग, इसमें कितने लोग काम करते हैं? That is where the products are manufactured by hands. जैसे बास्केट वीविंग, तो इसमें होगा 20, approximately 20% are working. 20 to 50 वर्कर्स होंगे। और जैसे बास्केट वीविंग, बास्केट बना रहे सब बैठ के। मैच स्टिक प्रोडक्शन, मैच बॉक्स, पटाखा इंडस्ट्री, क्रैकर्स, फायरवर्क, कॉटेज, बास्केट वीविंग। देखो बास्केट वीविंग, मैच बॉक्स प्रोडक्शन, फायर क्रैकर्स, प्रोडक्शन। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखो, इसमें क्या होता है? पॉटरी, बर्तन बना रहे हैं घर के सब लोग मिलके। Utensils. इट डज नॉट इन्वॉल्व हैवी मशीनरी। इसके लिए कोई मशीनरी नहीं चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री, घर में कर रहे हैं। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है? कॉस्टली मशीन तो होती ही नहीं इसमें। 1 लाख 2 लाख में ये काम शुरू हो जाता है। आजकल ये पेपर प्लेट बनने का काम है, ये भी घर घर में बहुत हो रहा है। पेपर प्लेट, पेपर कप है ना, छोटी सी मशीन आती, लगा लो, बना दे। लार्ज स्केल में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स large number of workers and high skill. It involves costly machine. इसमें क्या चाहिए? Costly machines and large number of workers. Such industry are factory based. It involves हैवी इंस्टॉलेशन या इस तरीके से प्रोडक्शन यूनिट होगी। तो इससे क्या होगा? इट इज डन इन फैक्ट्रीज। जैसे डेयरी, अमूल कोई 1-2 लोग नहीं चला रहे हैं। फिर टाटा भी हो सकता है। अमूल, सुधा का फुल फॉर्म क्या है? सुधा यही है? कुछ होगा सर एक बार हटू, एक बार उसी का सब मालूम है? सर अडानी। और डानी अरे अभी सुना अडानी ने तो बहुत जगह बहुत कुछ खोल दिया है। हाँ, आप ये समझिए भारत की नंबर 1 है
फिर भी अभी 100 लोगों में टॉप 100 इंडस्ट्री में नहीं पढ़ पाई, क्योंकि अपनी ही इंडस्ट्री के पैर पे कुल्हाड़ी राहुल गांधी मार रहा है। ये समझ आई बात कि नहीं? अपने अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं अगर हमारे बढ़ेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा? उन्हीं को पीछे खींच लो पकड़ के शर्ट, तो क्या होगा बताओ? देश आगे बढ़ेगा? क्या नेता लोग देश चलाएंगे? वो जगह जगह सैटेलाइट लगा रहा है, तो कितनी सारी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स लगा रहा है, और दूसरे देशों में भी लगा रहा है। बंदरगाह वो जो होते नहीं है वो भी सब बना रहा है, सी पोर्ट्स। तो इस समय अच्छा काम हो रहा है अंबानी और अडानी के द्वारा दूसरे देशों। इंडिया का भी नाम हो रहा है और इंडिया को बहुत पैसा मिल रहा है, जिससे हमारे बजट्स में काफी सर टैक्स सर इसरो इसरो तो एक है, लेकिन वो हमारे गवर्नमेंट की यूनिट है, वो कोई ऐसे काम नहीं प्रोडक्शन के लिए नहीं करती है, वो देश के विकास के लिए करती है। HAL ऐसा कर सकती है। सर क्योंकि इनसे टैक्स दैट इज एरोनॉटिक्स लिमिटेड ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका सामान बाहर बेचा जाता है, उसका पैसा अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखो कौन कौन सी हैं? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, सर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर 3 है। पहला है सर इसमें लिखा अमूल का प्राइवेट सेक्टर, मिल्क यूनियंस लिमिटेड। हाँ वो लिख दिया। ये देखो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या आएगा कि किसी की जैसे अडानी अंबानी की यूनिट उन्हीं की खुद की है, तो प्राइवेट सेक्टर में कौन चलाता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप। तो द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, सच एज, अब देखो आर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज सेम? प्राइवेट सेक्टर में सेवी साइज का एग्जांपल होगा या फिर ओनरशिप का? अभी बता रहे हैं। पसंदीदा काफी की बात थी। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल। बोलो क्या पूछ रही हो? सर सेल साइज का एग्जांपल हो गया ओनरशिप का। ऐसा नहीं है कि किसका सेल यहाँ भी आ सकता है, देखो यहाँ भी आया है, वही चीज सब जगह आएगी। तो यहाँ पर ये दिखाया गया अगर बड़ी है तो इसमें डाल दो, ये सभी चीजें तुम्हें अगर ये बड़ी लगे तो इसमें डाल दो, और नहीं तो ये जो नीचे मोची बैठा है अगर 4 लोगों को बैठा ले तो इसमें डाल दो। बड़े स्तर पर लेदर बने तो उसमें डाल दो। वही लेदर इंडस्ट्री तुम्हें ये देखना पड़ेगा कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर थोड़े काम कर, इन्हीं में से किसी को भी, इन सबको इन्हीं दोनों में डाला जा सकता है, इन सबको इसमें कहीं शिफ्ट कर सकती हो। वो तो बेसिस है कि कितना बड़ा साइज है, ऐसा नहीं है, ठीक है कि नहीं? अब इनको इसमें भी डालेंगे। मान लीजिए कि इसमें कोई इंडस्ट्रीज है अमूल, तो ये कोऑपरेटिव में आएगी, कई लोग मिलकर चलाते हैं और इसका जो भी प्रॉफिट है वो सब लोग मिलकर खाते हैं। लेकिन अडानी अंबानी की कंपनी का प्रॉफिट कौन खाएगा? अडानी खाएंगे या अंबानी? बात समझ में आई कि नहीं? तो उन सबको, तो इस तरीके की कोई भी यूनिट होगी, टाटा का जो भी प्रॉफिट है वो टाटा का ही मैनेजिंग डायरेक्टर खाएगा या उसका ओनर खाएगा। तो इस तरीके से इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड हैज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसमें कोई गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता। सो इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैज नो, इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल एंड हैज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? टाटा, रिलायंस। बिल्कुल सही, आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, टाटा। अगला देखो, दूसरा क्या दिया है बुक में कि जॉइंट सेक्टर। तो जॉइंट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल, दोनों का ही एक होता है। देखो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज
इट इज पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड पार्शियली ओन्ड बाय इंडिविजुअल। आपके पास 50 लाख है और गवर्नमेंट के पास पहुंच गए, गवर्नमेंट से बोले 50 लाख हमें दे दो, हमें 100 लाख मिला के तो एक मतलब जितना भी होता होगा एक हम इंडस्ट्री बना लेंगे, उसका आपको जितना प्रॉफिट होगा आधा आपको जाएगा आपको। या गवर्नमेंट से कह दें कि हम आपके रूल्स ही फॉलो करेंगे, हम जिनको अपने यहाँ नौकरी पे रखेंगे उनको पेंशन भी देंगे, मेडिकल फैसिलिटी भी देंगे, इंश्योरेंस भी देंगे, सब कुछ आपके जैसा करेंगे जैसा आप चाहते हैं, जो आपके नॉर्म से फॉलो करेंगे। आप हमें संरक्षण दे दो तो गवर्नमेंट दे देगी आपको, जब उसके ही आप करोगे, ठीक है कि नहीं। तो उस चीज में फिर लिमिटेड लग जाता है। लिमिटेड किस में लगता है? प्राइवेट लिमिटेड ये कैसे होता है नहीं, तो लिमिटेड लगने का मतलब गवर्नमेंट का तुम मान रहे हो। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? इट इज पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड पार्शियली ओन्ड बाय इंडिविजुअल, आधा आधा शेयर रहेगा। तो अमूल भी वही है लिमिटेड? नहीं, वो कोऑपरेटिव है। 4 लोग मिल गए, अपनी अपनी, तुमने कहा मेरी 3 भैंसे, तुम्हारी कितनी? बोली 4 भैंसे। चलो सबको बीच में रखो और इसका दूध दुहो, तुम्हें 4 भैंसों का प्रॉफिट, हमें 3 भैंसों का। ठीक है। इनसे पूछा भाई तुम्हारे पास क्या है? बोले हमारे पास पूछ रही है। भैंस तो खत्म हो गई, तो बोले तुमको पूछ का प्रॉफिट मिल। ये चीज है, सब लोगों ने अपनी अपनी भैंसे इकट्ठे कर ली, तो किसी के पास पूंछ है, किसी के पास सींग है, सबको इनाम मिल रहा है। जितनी जिसकी भैंसें, 10 इनकी हैं, 10 का प्रॉफिट इनको, ठीक है। पूछ बनाया है। ज्वाइंट सेक्टर इट इज पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड पार्शियली ओन्ड बाय इंडिविजुअल। एंड पार्शियली बाय इंडिविजुअल। कोई ऐसा एग्जांपल है क्या ज्वाइंट सेक्टर का? सर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ सर मारुति तो मारुति उद्योग में गवर्नमेंट का भी क्लासमेट। है। क्लासमेट, और कौन सा है? क्लासमेट में भी लगता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम इसको पता कर लेते हैं। डोम्स। What does it mean by limited? NCERT ये तो भी था क्लासमेट कहीं लिखा है नहीं? हाँ भाई है ना, प्राइमरी स्कूल। That company's finances are separated from personal सर finance. INC ITC। चलो अब अगला देखो, ये यूएस मारुति उद्योग। कौन सा उद्योग? मारुति उद्योग। नाउ कोऑपरेटिव सेक्टर का देखो। क्या लिखा है? कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है? इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, कौन लोग करते हैं? सर मारुति उद्योग लिमिटेड। अनलिमिटेड लिख देते हैं। अब लिखो लिमिटेड जिसमें वो लिमिटेड का भी मैं मतलब बता दूंगा पूरा प्रॉपर, उसका काफी मीनिंग है। उसको जो लिमिटेड करते हैं। चल, मारुति उद्योग लिमिटेड लिखो, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर का क्या मतलब है? इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्संस एंड इट्स प्रॉफिट गोज among the holders। एक का नहीं है, कईयों का। अमूल। सर उसके लिए पर उनके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। शेयर तो सभी बेच रहे हैं, जितने भी सब बेच रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव है जिसने शुरू में 4-5 लोगों ने 10%, 20%, इतने शेयर ले लिए। तो एक होता है कि 0.01%, और एक होता है उन्होंने बोला 40 लाख हम लगाए, 50 लाख तुम, 5 लोग कर दे। अब तो शेयर वाला हो गया। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या करेगा बोलो? इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट्स शेयर, इसका शेयर या इट्स प्रॉफिट goes to
ऑल ऑफ देम। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा हो गया बताइए? Sir, अमूल, Sudha. सुधा का कोई फुल फॉर्म नहीं है ना? No, sir. अमूल है तो Sir, Sudha, the diary of success. नहीं नहीं, सुधा, तो टैगलाइन सुधा डेयरी, सुधा डेयरी, ये कहीं गुजरात में ही चलता होगा। हाँ No, sir. अमूल है, Sir, Nandi. सुधा नंदनी डेयरी। बोल रहा है सर। नंदिनी दूध भी हो सकता है, नंदिनी का हमको पता नहीं। इतनी बात समझ आ गई? Nandini. अब जरा देखो ठीक, मदर डेयरी हो सकता है, कोऑपरेटिव ही होगी। अब बात आती है प्रभात की। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बताओ, सबके टाइप्स और एक एग्जांपल। Raw material, agro waste, mineral waste, marine waste, or forest waste. Agro waste, example, vegetable oil, mineral waste, iron ore, मिनरल वेस्ट का बताओ। iron ore, और क्या था, marine waste था, seafood. आयरन ओर का क्या मतलब? आयरन ओर का कोई मतलब Bhelpuri. बोलो। On the basis of क्या था first ही? उसका टाइप एग्रो वेस्ट है, मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, एग्रो वेस्ट एंड मिनरल वेस्ट, मरीन वेस्ट एंड फॉरेस्ट वेस्ट। एग्रो वेस्ट में आ जाएगा एग्रो वेस्ट में वेजिटेबल ऑयल, फिर मिनरल वेस्ट में आएगा सेल, देन मरीन वेस्ट में फिश ऑयल, और फॉरेस्ट वेस्ट में पेपर इंडस्ट्री भी बोला। industries. Then second है on the basis of size, large scale and small scale. Small scale में less number of workers होते हैं और costly machines नहीं होती। स्मॉल स्केल में आ जाएगा एग्जांपल बढ़िया। अमूल, कॉटेज, अमूल आएगा ना, लार्ज स्केल में आएगा। हाँ तो अच्छा तुम स्मॉल स्केल का बताइए, तो बताया मैंने सिर्फ एग्जांपल तो क्या होगा पॉटरी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और दूसरे वाले में आएगा मारुति उद्योग लिमिटेड, और तीसरे वाले में आएगा अमूल सुधा नंदनी मदर डेयरी। रॉ मटेरियल एग्रो का होगा, वेजिटेबल मिनरल का होगा, हाँ बता हाँ हाँ ठीक है बता रहा हूँ। मिनरल का होगा, हाँ हो गया चल आगे। सेल, हाँ सेल, और फिर वो मरीन का होगा, ये एग्जाम में बताऊँगा, फिश ऑयल, ठीक है, और ये आखिर में क्या आता है ये फॉरेस्ट पेपर इंडस्ट्री, तो मटीरियल हो गया। फिर ठीक है दिखा दो आज इधर कौन बता रहा था? आप बता रहे बोलो। ये बता रहा है। Classification of industries are classified in three types: on the basis of ownership, on the basis of size, and on the basis of raw material.
Raw material is sir 4 types: agro based industry, mineral based industry, marine based industry and forestry based industry. Sir agro based industry में leather industry आ जाएगी, mineral based में sir iron industry, iron and marine में sir fish oil and forest industry में sir paper industry. मिनरल बेस्ड का एक एग्जांपल बताओ। So steel industry. अगला Sir, on the basis of scale में sir दो है, large scale industry and small scale industry. So small scale industry. ऑन द बेसिस ऑफ Large scale and ऑन द small बेसिस ऑफ ownership. Sorry. Sir, size. Small scale industry में sir they only use workers and now uses advanced machines. Example cottage industry and basket making. And large scale industry में sir they uses advanced machines and workers. Example Amul, Subha and Sale. And sir last basis of ownership में sir cooperative industry आई, sir cooperative सर जो भी प्रॉफिट मतलब जो इंडस्ट्री को अपने कंपनी से मिलता है वो सब मतलब बांट के एग्जांपल सर मारुति उद्योग, सर अमूल ऐसे नहीं चलेगा कि गलत अमूल मारुति उद्योग ये बेटे उद्योग लिमिटेड। अबे वो जॉइंट का है, इसने कोऑपरेटिव में बोल दिया। सर मैं बताऊं, अच्छा कोऑपरेटिव में बोल रहे ओनरशिप बोला जॉइंट सर मैं बताऊं, कोशिश करूंगा। ओए तो पहले मैं दूसरा हूँ क्या बोल रहे हैं मगर को तीसरा बना दूंगा। उनके तो जयश्री पांडे इनको तो संडे में बता अनिकेत साई शंकर रॉय पांडे चौहान अनिकेत साई शंकर रॉय पांडे चौहान भाई तेरा संडे कुमार पे लगा दो। आरिश अहमद नहीं यादव है, एक है जॉइंट सेक्टर लिमिटेड क्या है? कुमारी है, कुमार मतलब कुमार ओए सर मैं बताऊं, सर अवीश निपुण लो इनको बोलना, आरिश से पूछना है। आरिश अहमद आपका आरिश चलो वर्मा भाटी में लिखा है। क्या था? काट लूंगा ये भी। क्या बोल इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया। डॉक्टर के पास नहीं लिखे थे, मान देखो इसको डॉक्टर कैसे भी घुमाएगा। गले में बैठा साइड में जॉइंट सेक्टर में मारुति आता है, मैं चेक कर लेता हूँ सेल और वेट आता है कि नहीं। सर मैं बताऊं, सर मेरे को एक बार सर मेरे को सर मेरे को एक बार तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री फिर सेल पब्लिक सेक्टर बता रहा है तो पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर इसमें है नहीं। सर पब्लिक सेक्टर ये नहीं जॉइंट सेक्टर इज द Joint पब्लिक sector. सेक्टर। ये सही है। पब्लिक सेक्टर इज ओनली द जॉइंट। किसने से सर मेरे को आ रही है ठीक है, अभी आज इतना ही रखेंगे। कल आज इतना ही।
सर 1:30 कोई बात नहीं, अभी जाना है हमको। सर घर पे चलो सर, हाँ? घर पे कॉल करना। बुलाने आएंगे, लेने आएंगे। हाँ घूमे घूमने जा